हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेस। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि रिसोर्सेस क्या है, रिसोर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, रिसोर्स के इम्पोर्टेंस कौन कौन से हैं, और फिर रिसोर्स कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज रिसोर्सेस। तो एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड ए रिसोर्स। तो ऐसी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जो क्या है ह्यूमन की नीड्स को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, हमारे नीड्स को क्या करती है, फुलफिल करती है, पूरा करती है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। गिफ्ट ऑफ नेचर, रिसोर्स क्या है, गिफ्ट ऑफ नेचर है, सच एज एयर, सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। तो ये नेचर की तरफ से हम इंसानों को क्या है, एक गिफ्ट मिला हुआ है, जिसमें एयर आती है, हवा है, मिट्टी है, पानी है, जंगल है, फॉरेस्ट हैं और मिनरल्स, एज वेल एज ह्यूमन क्रिएशंस। इसके साथ साथ जो ह्यूमन क्रिएशंस हैं, ये सब क्या है, रिसोर्सेस हैं, सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स एंड सो ऑन आर रिसोर्सेज। इसके साथ साथ ह्यूमन क्रिएटेड जो रिसोर्सेज हैं, जिसमें बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको इंसान ने क्रिएट किया हुआ है, ऑल आर रिसोर्सेज बिकॉज दे सेटिस्फाई वेरियस नीड्स। क्योंकि ये क्या करती हैं, ह्यूमन बींग्स की हर एक ज़रूरत को क्या करती हैं, फुलफिल करती हैं, पूरा करती है। एग्जाम्पल, द एयर दैट वी ब्रीथ। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए हम क्या देखेंगे कि एयर जिसको हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। द वाटर दैट वी ड्रिंक, पानी जिसको हम पीते हैं। द फूड दैट वी ईट, खाना जिसे हम खाते हैं। द मिनरल्स दैट वी यूज, और मिनरल्स जिनको हम डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड कम्युनिकेशन, हमारे ट्रैवलिंग, यातायात और बातचीत करने के जो सोर्सेस हैं, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्सेस। तो ये सब क्या हैं, रिसोर्सेस के ही एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी तरीके से हमारी जो नीड्स हैं, हमारी ज़रूरतें जो हैं, इनको पूरा करते हैं, इसलिए इनको रिसोर्स कहा गया है। अब रिसोर्स को हम शॉर्ट में क्या कहेंगे कि एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड इज कॉल्ड ए रिसोर्स। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को क्या करेगी, पूरा करेगी, हमारी नीड को सेटिस्फाई करेगी, उसको हम रिसोर्सेस बोलते हैं। अब वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेज जो हैं ये बहुत वैल्यूबल हैं और इनकी ह्यूमन लाइफ में बहुत ही हाई वैल्यू है। द नेचुरल रिसोर्सेज आर हाईली बेनिफिशियल एंड कैन बी पुट टू एन यूज विद ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल एफर्ट्स। तो नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल से हैं, अगर हम इनको अच्छे तरीके से क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, टेक्निकली इनको हम क्या करेंगे, टेक्निकली एफर्ट्स करके इनको हम यूज़ करेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। दीज आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। तो रिसोर्सेज हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक वेल्थ मिलती है ऑफ अ नेशन और अ कंट्री। कंट्री के लिए इसकी बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू है, और एक कंट्री की जो ग्रोथ है, एक नेशन की जो ग्रोथ है, जो वेल्थ है, वो इन रिसोर्सेज के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। बट टुडे इन दिस वर्ल्ड ऑफ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बीइंग वांट टू मेक देयर लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड लग्जरियस। लेकिन इन दिनों क्या है, एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से आज ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या कर रहे हैं, हमारी अपनी लाइफ को क्या है, उन्होंने बहुत ही कंफर्टेबल एंड लग्जरियस बनाया हुआ है विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो किसी कंट्री के लिए सबसे बेस्ट सोर्सेस हैं, क्योंकि वो इंसान ही हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने स्किल की वजह से और अपनी नॉलेज को अप्लाई करके क्या है, इन रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, वो डेवलप कर रहे हैं और
अपने बेनिफिट के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, अपने लग्जरीज के लिए क्या कर रहे हैं, इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रिसोर्सेज होना भी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो काबिल लोग हैं, जो काबिल ह्यूमन पॉपुलेशन है, उसका होना भी ज़रूरी है। तब जाके रिसोर्सेज जो है वो क्या होते हैं, फुली डेवलप्ड होते हैं विद द ह्यूमन एफर्ट्स। नेचर रिसोर्सेज, तो ये कुछ पिक्चर्स हैं हमारे सामने जो नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर रही हैं, दिखाती हैं। अब क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेज, अगर हम रिसोर्सेज को देखें तो हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं 3 टाइप्स में, जिसमें फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचुरली है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिनको ह्यूमन ने क्रिएट किया हुआ है। तो क्लासिफिकेशन के तौर पे हम रिसोर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं। थिंग्स विच वर टेकन फ्रॉम नेचर एंड आर यूज्ड विदाउट मच चेंज आर कॉल्ड नेचर रिसोर्सेज। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनको हमने नेचर से लिया हुआ है, नेचुरली उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, बिल्कुल कम चेंज उसमें करके। तो इसको क्या है, मॉडिफिकेशन इसमें कम की जाती है इन रिसोर्सेज में, और मोस्टली हम इनको डायरेक्टली ही इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिलते हैं और उनमें चेंज की कमी नहीं, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना पड़ते, ऐसे रिसोर्सेज को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। इसमें एयर, वाटर, मिनरल्स, रॉक एटसेट्रा ये नेचर रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं या कर रहे हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में वाटर है, फॉरेस्ट हैं, लैंड है। अब क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो हम अगर रिसोर्सेज के ओरिजिन को लेके चलें तो इसके ओरिजिन के बेस पे हमारे पास 2 तरीके के रिसोर्सेज होते हैं। इन रिसोर्सेज को हम कहते हैं बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज। अब बायोटिक रिसोर्सेज क्या हैं? ऑल द लिविंग थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द बायोटिक रिसोर्सेज। तो ऐसे रिसोर्सेज जिसमें लिविंग थिंग्स और उनके रिमेन्स होते हैं, उनको हम बायोटिक रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड द ऑर्गेनिक और लिविंग रिसोर्सेज। इन रिसोर्स को हम ऑर्गेनिक रिसोर्सेज, द लिविंग रिसोर्सेज के नाम से भी जानते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। तो इन रिसोर्सेज में जितने भी अर्थ के प्लांट्स और एनिमल्स हैं, या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जो उनके रिमेन्स हैं, वो सारे बायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। अब अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो ऐसे रिसोर्सेज वो नॉन लिविंग थिंग्स से बने हुए हैं, उनको हम अबायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज को हम इनऑर्गेनिक या नॉन लिविंग रिसोर्सेज के नाम से भी जानते हैं। इन रिसोर्सेज में हमारी सॉइल, मिनरल्स, रॉक्स आर द इम्पोर्टेंट अबायोटिक रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। तो सॉइल, मिनरल्स और रॉक्स जितने भी हैं, ये सब अबायोटिक रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ में इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये हैं एग्जाम्पल्स नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स, मतलब द एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज में प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ आदि, ये सब हम हमारे बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। और अबायोटिक यानी नॉन लिविंग में सॉइल, वाटर, एयर, मिनरल्स और लाइट, ये हमारे अबायोटिक रिसोर्सेज के क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं।
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर देखें तो हम रिसोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें आता है हमारा उबिक्यूटस रिसोर्सेस और लोकलाइज्ड रिसोर्सेस। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे हमारे दो रिसोर्सेस आते हैं, उबिक्यूटस और लोकलाइज्ड रिसोर्सेस। और उबिक्यूटस रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं, दीज रिसोर्सेस आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ लाइक एयर, सॉइल एंड लैंड। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमें कहीं भी मतलब हर जगह मिलेंगे अर्थ के ऊपर, ऐसे रिसोर्सेज को हम उबिक्यूटस रिसोर्सेज बोलते हैं। इन रिसोर्सेज में एयर, सॉइल और लैंड आते हैं। तो मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो हमें सभी जगह मिलेंगे वो उबिक्यूटस रिसोर्सेज के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें एयर है, सॉइल है और लैंड इसकी एग्जांपल्स आएंगे। अब लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, these are resources which are found only in certain places are known as localized resources। तो ऐसे resources जो हमें कुछ particular places पे ही मिलते हैं, जो particular जगहों पे ही हमें मिलेंगे, ऐसे resources को हम localized resources बोलते हैं। जैसे कॉपर है, आयरन है और वाटर। तो ऐसे resources जो हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस में मिलेंगे, उन रिसोर्सेज को हम लोकलाइज्ड रिसोर्सेज बोलते हैं। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे हमने रिसोर्सेज को उबिक्यूटस और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज में डिवाइड किया हुआ है। तो स्टूडेंट इस चैप्टर को फिर कंटिन्यू करेंगे आगे। थैंक यू।